फ्लास्क को इंट्रोड्यूस किया था आर्मिन रोनाचर ने साल 2010 में। मुझे एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो हैवी ना हो, जो सिंपल हो और जिसे डेवलपर अपने हिसाब से शेप कर सके। उसका मोटिव था एक लाइट वेट और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बनाना जिसमें सिर्फ जरूरी चीजें हो और बाकी कंट्रोल डेवलपर के पास रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लास्क का स्टार्ट एक अप्रैल फूल्स जोक के रूप में हुआ था, लेकिन जो चीज मजाक से शुरू हुई वो दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए एक सीरियस टूल बन गई। तो दोस्तों, ये थी फ्लास्क की कहानी। अब वक्त है सीखने का, समझने का और मास्टर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू फ्लास्क फुल कोर्स पार्ट नंबर 1। ओके। इस पार्ट के अंदर हम फ्लास्क का जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको एक एक करके एकदम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो गाइस, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यस। तो गाइस, चलिए बिना कोई डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अगर आप फ्लास्क के बारे में सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि फ्लास्क बेसिकली होता क्या है। अच्छा। इस फ्लास्क एक ऐसा वेब फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स को बना सकते हैं, जैसे कि एआई एप्लीकेशंस को बना सकते हैं या फिर बैकएंड सिस्टम्स को हैंडल कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स में बताऊं तो इस फ्लास्क फ्रेमवर्क को यूज करके आप बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे वेब एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को बना सकते हैं। अब पॉइंट आती है, जो फ्लास्क का वेब फ्रेमवर्क है इसको हम माइक्रो वेब फ्रेमवर्क करके बोलते हैं। क्यों? लेकिन पॉइंट ये आता है कि इसको हम माइक्रो वेब फ्रेमवर्क करके बोलते क्यों हैं? गाइस, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो फ्लास्क है ये बहुत लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टूल्स होते हैं वो बहुत आसान तरीके से होते हैं, इसको कोई बिगिनर एकदम अच्छे तरीके से सीख सकता है। एंड इसके कोई टफ सिंटैक्स नहीं होते, या फिर मैं आपको बोलूँ को ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस हमारा ब्राउज़र के बारे में आता है। गाइस, इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बिल्कुल मत करो, क्योंकि गाइस अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, वो भी फ्लास्क के बेसिस पे या फिर किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे, इस ब्राउज़र टॉपिक आपको हर एक जगह मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम वेब डेवलपमेंट के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। ओके। अब आगे आता है कि व्हाट इज ब्राउज़र। गैस, मैं आपको उसी ब्राउज़र के बारे में बता रहा हूँ जो कि हम रियल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, एज हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया एंड सो ऑन। अब पॉइंट ये आता है कि वेब ब्राउज़र बेसिकली यूज़ क्यों होता है। गैस, हम बेसिकली करते हैं क्या है, चलते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर और सर्च करते हैं google.com या फिर youtube.com। तो हमें ये यूट्यूब या फिर गूगल का वेबसाइट्स जो होते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। मतलब कि ब्राउज़र क्या कर रहा है, हमारी नीड्स के हिसाब से, हमारी नीड्स के लिए बने हुए वेबसाइट को हमारे साथ इंटरेक्ट करा रहा है। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि ब्राउज़र सिर्फ यही करता है तो आप 100% रॉन्ग हो। हाँ, ये बात तो सही है कि ब्राउज़र हमें इंटरेक्शन तो करवाता है वेबसाइट और ह्यूमन के बीच पे, लेकिन पॉइंट ये है कि इसके अलावा भी ब्राउज़र एक काम करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, इमेजिन करो कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है यूज़र, एक है सर्वर, एक है ब्राउज़र। यूज़र कौन है? यूज़र मैं हूँ, आप हो, या फिर हर कोई जो ब्राउज़र को यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अब ये सर्वर क्या है? सर्वर वो है जो कि ब्राउज़र जो बताएगा उसको ढूंढ के देगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गए अपना इस क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे मैंने ओपन किया और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अबाउट youtube.com। ओके गाइस, मतलब कि यहाँ पे मैंने ब्राउज़र से क्या पूछा कि मुझे youtube.com दे दो, मतलब कि मुझे YouTube को ओपन करके दे दो ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। या फिर गाइस, इस YouTube के बजाय मैं यहाँ पे सीधा गूगल करके लिख देता, google.com करके। तो मतलब कि मैं ब्राउज़र से क्या बोल रहा हूँ कि ब्राउज़र भैया कृपया करके मुझे गूगल को ओपन करके दे दो। आपके सिंपल स्टेप्स में ये समझो, बेसिकली यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है। यूज़र जो है वो सबसे पहले ब्राउज़र को पूछता है कि मुझे पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करके दे दो। तो ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र ये बोलता है सर्वर के पास जाके कि सर्वर मुझे google.com चाहिए। तो सर्वर क्या करता है, ठीक है भाई, मैं google.com को ढूंढ के देता हूँ। मतलब कि ब्राउज़र से आप जो भी पूछोगे वो रिक्वेस्ट के अंदर कन्वर्ट होके अपने सर्वर के पास जाएगा। अब ये रिक्वेस्ट क्या होता है, हमारी जो क्वेरी होती है, फिर हमारा जो भी इंटेंट होता है, हम जो सर्च करते हैं वो एक रिक्वेस्ट होता है, वो सर्वर के पास जाता है। सर्वर्स google.com को या फिर किसी भी एक .com को ढूंढ के ब्राउज़र को दे देता है। तो ब्राउज़र क्या करता है, जो भी कंटेंट ब्राउज़र के पास आया वो हमें दिखाता है इन द फॉर्म
ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अब ये जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो गूगल की तरफ से, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, भरोसा नहीं है आपको कुछ नहीं। ये जो क्रोम ब्राउज़र, आप राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स में क्लिक करना है। तो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ना HTML का डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML आइटम स्कोप, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो ये काम हमारा वेब ब्राउज़र करता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यूज़र, ब्राउज़र, सर्वर, ब्राउज़र, यूज़र, ये साइकिल चलता रहता है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए भूलो मत। ओके गाइस, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूज़र ब्राउज़र से इंटेंट पूछता है, ब्राउज़र सर्वर को सेंड करता है रिक्वेस्ट के फॉर्म पे, सर्वर उस पर्टिकुलर इंटेंट को या फिर रिक्वेस्ट को ढूंढ के वापस ब्राउज़र को भेज देता है, ब्राउज़र उसको एक HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करा देता है। ओके गाइस, तो ये हमारा ब्राउज़र है। होप यू गाइस यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्लियरली। नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस हमारा VS कोड का सेटअप। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ्लास्क के लिए VS कोड को सेटअप करा सकते हो। तो कि सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपको आपके होम स्क्रीन पे आ जानी है और राइट क्लिक करके ना एक नया फोल्डर बनाना है। इसको गाइस आप नाम दे सकते हो एज अ फ्लास्क फुल कोर्स। तो गाइस जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे बनाते जाओ फ्लास्क फुल कोर्स करके, क्योंकि ऐसे थोड़ी चीज़ें आ जाएंगी जो कि हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो फ्लास्क फुल कोर्स फोल्डर बन चुका है, इसको ओपन कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। तो गाइस अपने VS कोड के अंदर ना ये जो फ्लास्क फुल कोर्स फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लास्क। किस फ्लास्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल स्टेप्स गाइस, VS कोड के अंदर अब जैसे फ्लास्क फुल कोर्स फोल्डर को बनाए थे, यहाँ पे आपको main.py करके किसी भी .py करके फाइल बना लेनी चाहिए। अब main.py मैं आपको बेसिकली सजेस्ट करूंगा, ये जो empty फाइल आप इसको रन करना और यहाँ पे वही कमांड रन करना है गाइस जो कि यहाँ पे दिया है pip इंस्टॉल फ्लास्क। तो मैं यहाँ पे pip इंस्टॉल फ्लास्क। ओके गाइस, तो देखो ये मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो गया। तो गाइस ये जो फ्लास्क होता है ना, ये स्मॉल f से स्टार्ट होता है, स्मॉल f LAS की करके। ओके गाइस, तो क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात आपको आगे जाके समझ पे आएगा। ऐसा है क्या? तो गाइस अब हम यहाँ पे फ्लास्क का बेसिक कोड या फिर सिंटैक्चुअल कोड लिखने वाले हैं। तो गाइस आप बिना कोई डाउट किए जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वैसे आप भी टाइप करिएगा। मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या है इस कोड के अंदर। तो गाइस ये हमारा फ्लास्क का एकदम बेसिक सा कोड है, यही इसका सिंटैक्स है गाइस। इसी तरीके से हम पूरा अपना फ्लास्क प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब गाइस अब इसको रन करने के लिए आपको बस फ्लास्क प्रोग्राम को रन करनी है, पाइथन फाइल को। तब आपको यहाँ पे एक लिंक जैसे दिख रहा होगा, आपको कंट्रोल क्लिक करनी है, तब आपको आउटपुट के अंदर मतलब आपको ब्राउजर के अंदर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। तो गाइस ये VS कोड के अंदर एक फीचर है कि आप बार बार क्रोम ब्राउजर को विजिट ना करें, आपको यहीं पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आपको गाइस क्रोम ब्राउजर में विजिट करना नहीं, जो URL है डबल क्लिक करो, कॉपी करो और इस फाइल को कट करके ना एक और बार रन करो, क्योंकि कंट्रोल से दबाने से गाइस होता कुछ नहीं है कि ये जो कोड है हमारा वो क्विट हो जाता है। और जो भी लिंक आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर लो ब्राउजर के अंदर, तो आपको आउटपुट दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब गाइस ये समझते हैं कि इसका ये जो बेसिक सा कोड या फिर सिंटैक्स आप बोल सकते हो ये क्या है। तो गाइस हमारा पहला लाइन आता है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ये होता क्या है, यहाँ हम सिंपली फ्लास्क लाइब्रेरी के अंदर से एक फ्लास्क क्लास को एक्सेस कर रहे हैं जो कि सारे फंक्शंस को होल्ड करके रखा है वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। इस लाइन के बिना हम फ्लास्क एप्लीकेशन को क्रिएट ही नहीं कर सकते। और गाइस हमारा सेकेंड लाइन आता है ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब यहाँ एक्चुअल फ्लास्क एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है। फ्लास्क ब्रैकेट्स के अंदर हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ये फ्लास्क को बताता है कि एप्लीकेशन किस पाइथन फाइल से रन हो रही है। मतलब कि जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम आर्ग्यूमेंट है ये बेसिकली फ्लास्क को ये बताना चाहता है कि ये जो main.py है ये मेरा मेन फाइल है और ये मेरा बेस फाइल है, और मेरा जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो main.py से रन हो रही है। और जितने भी फंक्शंस हमारे ये जो फ्लास्क क्लास होल्ड करके रखा है, जितने भी टूल्स इसके पास है, वो हमारे ऐप वेरिएबल के अंदर आ चुके हैं। तो मैं कभी भी ऐप वेरिएबल को इस्तेमाल करूंगा तो मैं उनके फंक्शंस को यूज कर सकता हूं।
नेक्स्ट आता है गाइस हमारा थर्ड लाइन विच इज @app.root करके हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके दिया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। रूट फ्लास्क को यूआरएल और फंक्शन के बीच कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। स्लैश होम पेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर ब्राउजर होम पेज रिक्वेस्ट करे तो फ्लास्क नीचे वाले फंक्शन का एग्जीक्यूट करेगा। रूट के बिना फ्लास्क को पता ही नहीं चलेगा कि किस यूआरएल पर कौन सा फंक्शन चलाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि सिंपली रूट को ऐसा समझो जो कि हमारे वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस का एड्रेस होल्ड करके रखा हो। नेक्स्ट गाइस हमारा आता है डेफ मेन फंक्शन, जिसके अंदर हमने ये बताया कि आउटपुट के अंदर क्या आनी चाहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल लाइन ऐप डॉट रन, ये फ्लास्क डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करता है और डॉट रन फंक्शन को यूज करके हमने जितनी भी कोड लिखी है ये हमारा चालू हो जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकती है कि ये यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश को दिया क्यों हूँ। ओके गाइस, जब गाइस मैं यहाँ पे इस ब्राउजर को विजिट किया था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो यूआरएल है ये एंडिंग हमें फॉरवर्ड स्लैश से दी गई है। अगर मैं इस फॉरवर्ड स्लैश को हटा दूँ फिर एंटर दबाऊँ तो गाइस मैं जब इस फाइल को रन करूँगा, मैं जब इस फाइल को रन मतलब कि इस पाइथन फाइल को रन करूँगा और मैं यहाँ पे इस फॉरवर्ड स्लैश को कट कर दूंगा तो क्या सब देखो ये फिर से फॉरवर्ड स्लैश आ गया। अगर मैं फिर से कट करने की कोशिश करूंगा तो कट हो जाएगा, फिर एंटर दबाऊंगा फिर फॉरवर्ड स्लैश आएगा। क्यों आ रहा है? वाई? बिकॉज गाइस ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि ब्राउज़र का मेन डैशबोर्ड पेज यही है। मतलब कि कोई भी अगर मेरे इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको हेलो देर करके ही दिखेगा, मतलब कि इस रूट के अंदर जितना भी कंटेंट है वही दिखेगा। ओके गाइस, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक और रूट बना देता हूँ @app.root करके। मैं यहाँ पे ना एक और रूट बना देता हूँ, लेकिन गाइस इस बार ना मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के बाद ना होम करके लिखता हूँ और जो भी मेरे इस पेज को विजिट करेगा तो उसको दिखनी चाहिए दिस इज़ होम पेज करके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ होम पेज। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा और इसको मैं विजिट करूँगा तो कैसे आप देखो यहाँ पे मुझे हेलो देरी आया है, मुझे यहाँ पे दिस इज़ होम पेज करके नहीं आया। मतलब कि मेरा बेसिक या फिर मेरा बेस डैशबोर्ड या फिर मेरा मेन वेब पेज जो है वो मेरा इस फॉरवर्ड स्लैश बन गया है। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे इस स्लैश के बाद मेन होम करके लिख देता होम करके तो कैसे आप देखो दिस इज होम पेज करके आएगा। ओके गाइस, मतलब कि रूट क्या करता है, हमारा एड्रेस बताता है, ये फॉरवर्ड स्लैश हमारे इसको एक बेस टेम्पलेट बना देता। अगर किसी आपका HTML आती हो तब आप यहाँ पे ना एंकर टैग को यूज़ करके AHREF करके गाइस ये SREF एट्रीब्यूट के अंदर ना आप आपका रूट का नाम बता सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे लिखता था होम, तो मैं यहाँ पे अपना डायरेक्टली इस एड्रेस लिख दूंगा फॉरवर्ड स्लैश होम करके और उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक हियर। गाइस ये आपको तभी समझ पे आएगा जब आप यहाँ पे HTML सीख के आओगे तब। ओके गाइस, मैं यहाँ पे जब इसको ओपन करूँगा तो गाइस आप देखो यहाँ पे क्लिक हियर करके आया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दिस इज होम पेज करके आएगा। ओके गाइस, कुछ इस तरीके से मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल रूट्स क्रिएट कर सकते हो, एक और रूट क्रिएट कर सकते हो, उस रूट को भी आप ओपन कर सकते हो और ये आपका मेन रूट बन जाएगा और ये आपका फर्दर रूट्स बन जाएंगे ताकि आप इसको बाद में एक्सेस कर सको कुछ इस एंकर टैग्स को यूज़ करके। ओके गाइस, तो ये है हमारा फ्लास्क फुल कोड्स पार्ट नंबर 1। क्योंकि गाइस हमने इस वीडियो के अंदर ना रूट्स के बारे में सीखा, फ्लास्क का बेसिक सिंटैक्स के बारे में सीखी, इनके अंदर फंक्शंस के बारे में सीखा, हमने किस तरीके से फ्लास्क को इंस्टॉल करेंगे वो सीखा, हमने ब्राउज़र क्या होता है वो सीखा, हमने फ्लास्क क्या होता है वो सीखा और फाइनली गाइस हमने फ्लास्क फुल कोर्स पार्ट 1 को कवर कर लिया। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखे हो ना यू आर रियली ग्रेट। तो गाइस लाइक ज़रूर करना, कैसे लगा मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा है तो गुड, अच्छा नहीं है तो बैड, अगर एवरेज है ठीक ठाक है देन AVG, तो गैस ज़रूर कमेंट करना। तो गैस विल मीट इन पार्ट 2, तो गैस पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट करना। मिलता है अगले वीडियो के अंदर। सी यू एवरीवन।